नमुताहि जाते भये हरिहंतादिमहान् करिमंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। एक एक शब्द में जो गहराई है वो हम सब पढ़ते हुए प्रकट अनुभव कर ही रहे हैं। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति ये प्रकरण चल रहा था। पुरुषार्थ कैसे करें, पुरुषार्थ कैसे किया जा सकता है, बड़ी सुंदर मार्मिक बातें कह रहे थे। पंडित जी का कहना यह है कि भाई तेरे हाथ में है, कर्म के हाथ में नहीं है। कोई भी बात कर्म के ऊपर छोड़ देने योग्य नहीं है। यदि तू किसी बात को कर्म के ऊपर छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये तेरा ही अपराध है। अपराध किसी का नहीं है, दोष किसी का नहीं है। स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक के ऊपर लगाता है। जैन दर्शन में, जैन मत में, जैन संप्रदाय में ऐसी अनीति संभव नहीं है। हमने आपके बीच में कुछ चर्चा चमत्कारों के संदर्भ में भी की थी। क्या होते हैं चमत्कार? बैठे बैठे हो जाते हैं चमत्कार। जनवाणी सुनने पढ़ने जानने मनन करने वालों के जीवन में होते हैं चमत्कार। ये सब चर्चाएं कल हमने आपके बीच में की थी और ये कहा था कि कर्मों का उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण हो जाना ये है असली चमत्कार। हम नहीं जानते इन चमत्कारों के बारे में, हम नहीं जानते ये उत्कर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आगम बता रहा है कि अपने आप उत्कर्षण हो रहा है, अपने आप अपकर्षण हो रहा है, अपने आप संक्रमण हो रहा है, अपने आप कर्म बदल रहे हैं। पड़े पड़े कर्म अपने आप बदल रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रही है ये सारी प्रक्रिया, अंदर में हो रही है, घटित हो रही है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है हर समय के परिणाम। क्योंकि ये जो चमत्कार है ना, ये चमत्कार सही दिशा में तो हो ही रहे हैं, ये उल्टा भी हो सकता है। माने ऐसा नहीं है कि सही दिशा की तरफ ही हो, ऐसा नहीं है कि आपका पाप साता की तरफ ही बदले। क्या आपका पुण्य भी पाप में बदल सकता है? क्या यदि पुण्य आपका पाप में बदल गया तब क्या करेंगे? इसलिए प्रति समय सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए फिर क्या करें साहब हम लोग, आप ही बतलाइए पंडित जी। बोले भाई तुझे तो विषय कषाय रूप रहना है, इसलिए बातें बनाता है, हम तेरी क्या बात करें। पंडित जी ने कहा कि भाई रागादिक का जब तीव्र उदय होता है तो विषय कषय आदि कार्यों में प्रवृत्ति होती है, और जब रागादिक का मंद उदय होता है तो स्वाध्याय आदि में प्रवृत्ति होती है। रागादि का तीव्र उदय और रागादिक का मंद उदय। अब तेरी प्रवृत्ति कहाँ हो रही है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तेरे रागादिक का तीव्र उदय है या मंद उदय है। जब जनवाणी सुनने के लिए प्रवृत्त होता है और राग का मंद उदय होने पर उपदेशादिक का निमित्त बनता है। एक बड़ा सुंदर वाक्य था 311 नंबर पेज पर, बस उस वाक्य को रिपीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे 312 पेज की तरफ। देखिए सुंदर वाक्य, अंतिम 2 लाइनें। रागादि का मंद उदय होने से, पॉइंट नंबर 1, रागादिक का मंद उदय होने से बाह्य उपदेशादिक का निमित्त बने। एक तो रागादिक का मंद उदय, क्या, और दूसरा उपदेशादिक का निमित्त, 2। और पॉइंट नंबर 3, फिर स्वयं पुरुषार्थ करे। क्या क्या कहा? एक तो राग का मंद उदय,
पहला। फिर दूसरा, बाहर में उपदेश का निमित्त। इन दोनों में हमारा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो करेगा उसका नाम है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ करके क्या करे? उपदेश आदि में उपयोग लगाए। इसका मतलब उपयोग लगाना पुरुषार्थ है। क्या भाई साहब? पुरुषार्थ किसका नाम है? बोले उपयोग लगाए, इसका नाम पुरुषार्थ है। क्या? तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो और निमित्त न बने, वह स्वयं पुरुषार्थ न करे तो अन्य कार्यों में ही प्रवर्ते, परंतु मंद राग सहित प्रवर्ते, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। हमारा आज का प्रश्न यह है आपके सामने, पुरुषार्थ कब कार्यकारी है? हमें दोनों निमित्त मिल गए हैं। हमारे राग की मंदता भी है, हमें उपदेश का निमित्त भी मिल गया है। इसका मतलब हमारे में क्वालिफिकेशन तो है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो तो हमारे पास में है। अब स्टेप बढ़ाना है। बहुत मार्मिक बिंदु है, पुरुषार्थ कब कार्यकारी है और कब नहीं। 322 नंबर पेज देखिए, 312 नंबर। गुजराती में 323 नंबर है, हिंदी वाली में 312 नंबर है। देखिए, विचार शक्ति से रहित जो एकेंद्रियादिक हैं, विचार शक्ति से रहित हैं, एकेंद्रियादिक हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। दो हो गए। एक तो जिन जीवों के ज्ञान की शक्ति नहीं है और जिनके तीव्र रागादिक हैं, एक में समझने की शक्ति नहीं है और दूसरे का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हों तथा जिनके रागादि मंद हों, क्या? जो जीव विचार शक्ति सहित हों और जिनके रागादिक मंद हों, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? बड़ी गजब की बात है, विचारणीय बात है। देखना जरा, एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव तो ऐसे हैं जिनके पास में, विचारों के पास में विचार करने की शक्ति ही नहीं है। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के पास में तो विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, इतनी शक्ति नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म का इतना क्षयोपशम ही नहीं है विचारों के पास में। सैनी पंचेंद्रिय जीवों के पास में शक्ति तो है, लेकिन रागादिक की यदि तीव्रता हो, कषायों की यदि तीव्रता हो तो विचार कर नहीं पाता है। राग की तीव्रता में, कषाय की तीव्रता में यदि किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न किया जाए कि भैया जिनवाणी सुनने, अरे सब सुन रखी है, तुम सुनते हो ना, तुम सुन लो, फालतू लोगों का काम है, निठल्ले लोगों का काम है। क्या यहाँ ये कह रहे हैं? राग की तीव्रता में काम नहीं होता है, राग की मंदता में काम होगा। शक्ति भी हो और कषाय की मंदता भी हो। कषाय की मंदता नहीं हो तो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता है। ये जो पंक्ति अपन पढ़ रहे हैं, इस पंक्ति में कितनी सुंदर यहाँ बात कह दी है पंडित जी ने। देखो, जो जीव विचार शक्ति सहित हो, आपके पास में विचार करने की शक्ति है या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। आपके पास में शक्ति है या नहीं है? ये साहब शक्ति तो है, विचार करने की शक्ति तो है, शक्ति तो है भाई साहब। अच्छा, विचार करने की शक्ति है आपके पास में, तो फिर ये कह रहे हैं रागादिक का मंद उदय है या नहीं है? मंद उदय है। फिर उपदेश का निमित्त, बोले वो भी है। तो फिर क्या कमी है तेरे पास में? अब क्या कमी रह गई है? अब क्यों दुखी है? क्या तीन चीजें हैं। क्या विचार शक्ति भी हो, विचार करने की शक्ति, हमारे पास में विचार करने की शक्ति है, हम सैनी पंचेंद्रिय हैं। रागादि और कषाय की मंदता है, दो।
और नंबर 3 पर कह दिया कि जिनवाणी का उपदेश मिले, तो वो भी मिल गया है। तो अब काम क्यों नहीं हो पा रहा है? काम क्या है? बोले ये जो सब मिले थे ये सब तो कर्म के उदय अनुसार मिले थे। अब असली काम है इनमें पुरुषार्थ करना, और वो पुरुषार्थ है स्वयं के उपयोग को उसके साथ में तद्रूप होकर के लगाना, अपने आत्मस्वरूप के साथ में तद्रूप होकर के लगाना। इसमें तो किसी कर्म का दोष है नहीं, ये तो अपना ही काम है। अब यदि ये काम भी नहीं करे, सब कुछ तो कर दिया, सब कुछ तो हो गया, सारी तो परिस्थितियां बन गई, सारा माहौल तो मिल गया, नहीं नहीं साहब फिर भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे भैया अब इसके आगे तो तुझे ही करना पड़ेगा। हम एक प्रसंग पहले भी आपको सुनाया है, कई बार सुना दिया करते हैं। है एक आलसी बालक, प्रमादी, पिताजी बहुत बड़े सेठ, रईस, संपन्न, उसके लिए सब व्यवस्थाएं कर दी कि बेटा तू चिंता मत कर, बेटा तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बटन दबाते ही तेरे सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। एक बटन दबाते ही नौकर आ जाएगा, ये बटन दबाते ही ये हो जाएगा, ये बटन दबाते ही बेड लग जाएगा, ये बटन दबाते ही ऐसा हो जाएगा, ये बटन दबाते ही एसी चल जाएगा, कूलर चल जाएगा, लाइट चल जाएगी, पंखा कम ज़्यादा हो जाएगा, बटन दबाते ही दरवाजे खुल जाएंगे, बटन दबाते ही तेरे सारे काम हो जाएंगे। तो सुन, तेरे पास में क्या चीज़ है? हर चीज़, मैं कह रहा हूँ तेरे को सब काम हो सकता है। बटन दबाते ही तू जो चाहेगा वो पकवान बन करके तेरे सामने आ जाएंगे, बटन दबाते ही डोसे सामने बन करके आ जाएंगे। बोल तुझे क्या चाहिए? इससे ज़्यादा आराम क्या होगा? बटन दबाते ही सारे काम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा फैसिलिटी और क्या कर सकता हूँ बेटा? तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब समझ गए, वो आलसी प्रमादी ये कहता है पिताजी सारी व्यवस्था तो कर दी, लेकिन एक बात बताओ, बटन कौन दबाएगा? कि बेटा ये तो तुझे ही दबाना पड़ेगा, क्या ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब यदि इतना सा भी तू नहीं कर सके तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञानावरणी आदि के ऐसे कर्म का उदय इस प्रकार से बन करके आया, परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि तत्व विचार करने की शक्ति हो गई, क्या जानने की शक्ति हो गई, विचार करने की शक्ति मिल गई। एक इंद्रिय आदि के पास में, विचारों के पास में शक्ति ही नहीं है, हमारे पास में शक्ति तो मिल गई कम से कम कि हाँ अब क्या चाहिए? बोले तीव्र कषाय है इसलिए काम नहीं हो रहा है, बोले कषाय की मंदता चाहिए। ओके, मंद कषाय भी हो गई, चारित्र मोहिनी का भी मंद उदय आ गया, ज्ञानावर्णी का मंद उदय, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का मंद उदय, फिर चारित्र मोहिनी का मंद उदय, कषायों की भी मंदता हो गई, फिर साता वेदनी का तीव्र उदय की जिनवाणी सुनने का अवसर भी मिल गया। अब क्या चाहिए? अब कौन सा काम अटका रहा है तुम्हारे? अंतराय कर्म का भी विशेष क्षयोपशम हो गया कि अब तुम्हारे कोई अंतराय नहीं है, सारे साधन सुविधाएं सब मिल गई है। अब क्या करें? तो पंडित जी साहब ये कह रहे हैं, भैया इस अवसर में, बस ये जो अवसर मिल गया है, इस अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है, इस अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। इस मौके पर सही समय पर सही चोट पड़नी चाहिए। मौका देख करके बात करने की बात मैंने कल भी कही थी आपसे, मौका देख करके बात की जानी चाहिए। एक इंद्रिय आदि तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, क्या एक इंद्रिय आदि तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करें? एक इंद्रिय कैसे पुरुषार्थ करेगा? दो इंद्रिय कैसे पुरुषार्थ करेगा? मन नहीं है विचारों के पास में, क्या करें? एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में विचार करने की शक्ति नहीं है। सैनी पंचेंद्रिय जीवों में देवगति का जीव हो तो भोगों में लगा है, फंसा है, नारकी जीव हो तो लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है। कैसी स्थिति है सोचो आप। सैनी पंचेंद्रिय, नारकी भी और देव भी, देवों को भोगों से फुर्सत नहीं, नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं। तिर्यंच गति के जीवों में भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन बेचारों के पास में इतनी ज़्यादा विशेष बुद्धि नहीं, और मनुष्य गति के जीवों के पास में ज़्यादा भोग नहीं, ज़्यादा कषाय नहीं, अत्यधिक मंद बुद्धि नहीं,
यथा योग्य क्षयोपशम, सब प्रकार के अवसर, सब प्रकार का वातावरण, और समझाने के लिए हम प्रयत्न करें तो समझना चाहता नहीं। क्या करें? एक इंद्रियादिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करें? और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो वह पापी का करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। इसका मतलब पुरुषार्थ अच्छे कार्यों में ही नहीं होता, पुरुषार्थ खोटे कार्यों में भी होता है। उसे विपरीत पुरुषार्थ कहते हैं, उसे उल्टा पुरुषार्थ कहते हैं। होता तो है, मतलब क्या कहेंगे, गड्ढा खोदने का काम कर रहा है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है, अपनी मौत के लिए बीज बो रहा है। ये पापी जीव, इसे होश नहीं है, इस पापी जीव को समझ नहीं है, इस पापी जीव को विवेक नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? ये ऐसा पापी जीव है जो व्यक्ति धर्म के नाम पर अनर्थ कर रहा है। कितनी सुंदर लाइन है ये जो यहाँ पंडित जी साहब ने हमारे को बतलाई। तीव्र कषाई व्यक्ति क्षयोपशम होने पर भी, क्षयोपशम तो था और तीव्र कषाई था, यदि वो पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे, पाप ही का करे। धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। कहते हैं ना, पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊंघे के लड़ पड़े के उठ बाहर जाए। क्या? पापी है, अधर्मी है, तीव्र कषाई जीव है, धर्म सभा, धार्मिक चर्चाएं, धार्मिक माहौल, ये उसको सुहाता नहीं है। तीव्र कषाई व्यक्ति है। पुरुषार्थ क्या करता है? बंद कराने का पुरुषार्थ करता है। ओहो, क्या करें? ये नहीं चलनी चाहिए, शास्त्र सभाएं नहीं चलनी चाहिए, यहाँ शिविर नहीं लगना चाहिए भाई साहब। ऐसा पुरुषार्थ चलता है। इनका शिविर मत लगने दो, इनका आयोजन मत होने दो, पंचकल्याणक रुकवा दो, नहीं होना चाहिए, बंद करा दो, ये सब मत होने दो। अब क्या करें भैया, कैसे तीव्र कषाई की स्थितियां हैं दुनिया में, क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या करते हैं। ये टोडरमल जी कह रहे हैं तीव्र कषाई यदि पुरुषार्थ करेगा तो पाप ही का करेगा। शिविर लग रहा है, मत लगने दो भैया शिविर, प्रवचन मत होने दो, स्वाध्याय बोले मत होने दो, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ चलता है। तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो पाप का करे, विषय कषाय का करे, भोगों की तरफ का करे, विधान नहीं करने की बात करे, प्रवचन नहीं करने की बात करे, स्वाध्याय नहीं करने की बात करे, जनवाणी का अध्ययन मनन नहीं करने की बात करे। नहीं होना चाहिए इनका पंचकल्याणक। समाज वालों को आगाह किया जाता है इनका पंचकल्याणक मत होने दो, गजब हो गया, हटा दो। देखो भैया, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता तीव्र कषाय के काल में। तीव्र कषाय के काल में सच्ची बात भी बताई जावे तो रुचती नहीं है, तीव्र कषाय के काल में अच्छी बात भी बतलाई जावे तो पसंद नहीं आती है। इसलिए कहते हैं अच्छी बात और सच्ची बात भी मंद कषाय वालों को रुचती है, जचती है। आप यदि सच्ची बात भी बतला देंगे, अच्छी बात भी बता देंगे, बताने का प्रयत्न करेंगे, सुनने को तैयार ही नहीं होंगे, कषाय माथे पर हावी है। क्या? न स्वाध्याय करूँगा न करने दूंगा, क्या? न मैं मंदिर जाऊँगा न मैं मंदिर जाने दूंगा, क्या? मंदिर दर्शन करने के लिए कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा मंदिर दर्शन करने के लिए। अजब हो गया, सुनने के लिए कोई नहीं जाएगा, देखता हूँ किसको सुनाएगा। क्या करूँ? बहुत गजब गजब का स्वरूप बतला रहे हैं टोडरमल जी साहब। ये कह रहे हैं तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे, बेचारे के पास में अवसर नहीं है, क्या करे? तीव्र कषाई जीव है, पुरुषार्थी उल्टी दिशा में चल रहा है, उल्टी दिशा में पुरुषार्थ चलता है। भैया सब लोग पढ़ें ऐसा नहीं हो सकता है, सब जगह कक्षाएं चलें ऐसा नहीं हो सकता है, सब जगह शिविर लगें ऐसा नहीं हो सकता है। हम भी भक्तामर पढ़ाएं और तुम भी भक्तामर पढ़ाओ, हम भी तत्वार सूत्र की कक्षा लगाएं और तुम भी तत्वार सूत्र की कक्षा लगाओ। लेकिन ये तो समझदारी का काम नहीं है कि मैं लगाऊंगा वो तो ठीक लेकिन तुम नहीं लगा सकते हो। ये तो तीव्र कषाय का काम है ना। धर्म के नाम पर भी तीव्र कषाय हो गई है ना। मैं पढ़ाऊंगा वो तो ठीक है, नहीं तुम नहीं पढ़ाओगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? सब पढ़ाओ,
सब जगह पर खूब विद्वान बनाओ, खूब जनवाणी की आराधना करो, खूब प्रचार प्रसार करो। अरे सृजन करो, विध्वंस नहीं। समझ में आ रही है बात? सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या मैं भजन लिखूं वो तो ठीक है, लेकिन धर्मचंद जी साहब आप लिखो वो नहीं चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा? बहुत बातें आई है जैन साहब, ऐसी ही चलती रहती है सब पूरे दुनिया भर में, क्या क्या बात करें। लेकिन भाई प्रभावना की भावना होनी चाहिए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। हर व्यक्ति समझे, हर व्यक्ति जाने, हर व्यक्ति सुने, जन जन तक पहुँचे ये बात। ये वीतरागी तत्व ज्ञान यही एकमात्र विश्व शांति का उपाय है। पूरे विश्व में शांति कैसे होगी बतलाइए? सारे दुनिया में विश्व शांति की भावना के लिए न मालूम क्या क्या किया जा रहा है। विश्व शांति के लिए जाप किए जा रहे हैं, विश्व शांति के लिए नमोकार मंत्र के पाठ किए जा रहे हैं, विश्व शांति के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, विश्व शांति के लिए हवन किए जा रहे हैं, विश्व शांति के लिए न मालूम क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन जो विश्व शांति है वो सच में हो सकती है विचारों के माध्यम से, विश्व शांति हो सकती है तत्वज्ञान के माध्यम से, विश्व शांति हो सकती है वस्तु स्वरूप को समझ करके। मेरी भावना की प्रसिद्ध लाइन, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, इसके माध्यम से विश्व शांति होती है। भगवान महावीर स्वामी के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाइए यदि विश्व शांति करना चाहते हैं तो। भगवान महावीर स्वामी ने जो जीवन जीने के रहस्य बतलाए हैं, भगवान महावीर स्वामी ने जो तत्व दिया है, भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत बतलाए हैं, जो अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, स्यादवाद, ये जो सिद्धांत बतलाए हैं, इनका प्रचार प्रसार कीजिए। सब मिलकर के प्रचार प्रसार कीजिए। सारी दुनिया में जब प्रचार प्रसार होगा अहिंसा का, सारी दुनिया में जब प्रचार प्रसार होगा अनेकांत का, तो होगी विश्व शांति। कैसे होती है शांति? शांति के नारे लगाने से शांति नहीं होती है, शांति के लिए बदलाव लाना पड़ेगा। समझ से शांति आती है, ना समझ में अशांति होती है। नहीं समझेंगे तो अशांति है, और समझ लेंगे तो शांति है। कैसे करें विश्व शांति? विश्व शांति होनी चाहिए, सारे विश्व में शांति होनी चाहिए। सेमिनार करो, आयोजन करो विश्व शांति के लिए। अरे भैया समझाओ, समझाओ, घर घर में तत्व ज्ञान की अलख जगाओ, इससे विश्व शांति होगी। बच्चों को संस्कारित करो, इससे विश्व शांति होगी। बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग की बात करो, इससे विश्व शांति होगी। समाज बदलेगा, दुनिया बदलेगी, बदल जाएगी दुनिया की दशा। आज नहीं, आज के 10 साल बाद, आज के 50 साल बाद, लेकिन अभियान शुरू करना पड़ेगा, समझने का अभियान शुरू करना पड़ेगा, जाप का नहीं। उससे शांति नहीं होती है। शांति अंदर से आती है, शांति बाहर से नहीं आती है। दूसरों के कहने से शांति नहीं आती है। भीतर में जब चित्त शांत होता है, परिणाम शांत होते हैं, परिणामों में निर्मलता होती है, तो शांति आती है। क्या? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, इससे शांति होती है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने से शांति होती है। सारा विश्व भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, सारा विश्व भगवान महावीर स्वामी की बताई हुई वाणी को सुने, समझे, जाने, पहचाने, उसका अनुसरण करे, एक दूसरे का सहयोग करे, करुणा का भाव हो, दया का भाव हो। सच्ची करुणा और दया अपने आप को जानने पहचानने से होती है। मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है? क्या? विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इस वीतराग विज्ञानता के बल पर आत्म शांति होती है, विश्व शांति होती है। जाते मिले समाज सब, जाते मिले समाज सब, इसका नाम ही तो शांति है। ये ग्रंथ की रचनाएं जो हुई है, ये विश्व शांति के लिए हुई है। ये जो रचनाएं हुई है, ये सब आत्म शांति के लिए हुई है। भैया विश्व शांति की बात कर रहे हैं और मन में शांति नहीं है, विश्व शांति की बात करें और घर में शांति नहीं है, विश्व शांति की बात करें और समाज में शांति नहीं है, मंदिर में शांति नहीं है, समूह में, मंडल में शांति नहीं है, आप कहाँ विश्व शांति की बात करेंगे? विश्व शांति होती है जब चित्त की शांति होती है। अरे मेरा विश्व तो मेरा चित्त है, मेरा अंतरंग है। इस विश्व में शांति के लिए जब तत्व ज्ञान की धारा बहती है तो उसका नाम विश्व शांति है। इसे विश्व शांति कहते हैं। शांति धारा से क्या होगा? शांति धारा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले भी कही है मैंने कई बार बात, बहुत बार कही है, बहुत सभाओं में कही है, रिकॉर्डिंग्स भी है, पुनः कहता हूँ, शांति धारा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए।
मैं कहता हूं रोज नहीं 24 घंटे होनी चाहिए। क्या बात करते हो पंडित जी, ऐसी शांति धारा, इतनी अखंड शांति धारा 24 घंटे की? हाँ जी, हृदय में शांति की धारा बहनी चाहिए। शांति धारा किसका नाम है? अंदर में शांति की धारा न बहे तो क्या अशांति की धारा बहे? शांत परिणाम होने चाहिए, शांति की धारा बहनी चाहिए अंदर में। और वो शांति की धारा बहती है तत्व ज्ञान के अवलंबन से। वो शांति की धारा बहती है परिणामों की निर्मलता से, विचारों से, जनवाणी के अवलंबन से। इसका नाम शांति धारा है। ये नहीं साहब वो जल की, अरे जल की धारा छोड़ने का नाम शांति धारा बना दिया गया जगत में। ये सच्ची शांति धारा नहीं है, कुछ और है सच्ची शांति धारा। शांतिनाथ भगवान से जो धारा बही, वो धारा आज तक अनवरत रूप से चल रही है। इसे जनवाणी में शांति धारा कहकर के पुकारा गया है, इसे शांति धारा कहा गया है। पुष्पदंत से लेकर के शांतिनाथ भगवान के पहले तक, पुष्पदंत भगवान से लेकर के शांतिनाथ भगवान के पहले तक 7 बार धर्म की विच्युति हुई। जहां मुनि आर्य का श्रावक श्राविका संग नहीं रहा, ऐसी 7 बार धर्म की विच्युति हुई। लेकिन शांतिनाथ भगवान के होने के बाद जो धर्म की धारा बही, शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म की धारा लगातार बहती रही। फिर कुंथुनाथ भगवान, फिर धर्म की धारा बराबर बहती रही। फिर अरनाथ भगवान, फिर मल्लीनाथ भगवान, मुनिसुव्रतनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, और आज तक वो भगवान के माध्यम से चली गई धारा अनवरत रूप से बह रही है। इसका नाम है शांति धारा। क्या? ये है अखंड धारा जो निरंतर बह रही है। उल्लेख है शास्त्रों में इस तरह की। पूर्णमती माता जी का एक विधान है, शांति विधान के नाम से ही पूर्णमती माता जी का लिखा हुआ। उसमें उन्होंने अंत में उल्लेख किया है शांतिनाथ भगवान से जो धारा अखंड रूप से बही, धर्म की विच्युति की चर्चा भी की है। और अखंड रूप से जो धारा बही उसका नाम शांति धारा है। जगत के जीवों ने जल चढ़ाने मात्र को शांति धारा समझ लिया है। बाहर में जल की धारा अनवरत बह रही है और अंदर में अशांति की धारा बह रही है। इसे शांति धारा कैसे कहें? चित्त में अशांति है और बाहर में शांति की धारा है, इसे शांति धारा कैसे कहें? जब चित्त अशांत है तो चित्त में शांति होनी चाहिए भाई साहब, मन में शांति होनी चाहिए। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। मेरी भावना की गहराइयों में जाने पर शांति धारा होती है। जनवाणी को समझने पर शांति धारा होती है। वस्तु स्वरूप को विचार करने पर शांति धारा होती है। सब विश्व शांति की भावना से, इसका नाम है शांति। विश्व शांति की चर्चा की हमने। ये पुरुषार्थ कहाँ चलता है? पुरुषार्थ अपने आप को समझने में चलता है। सिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए, तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। क्या? तीव्र कषाई व्यक्ति यदि पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। क्या करे वो? हम नहीं बोलते हैं ऐसा। यह है शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे। क्या मतलब है इसका? चिरकाल तक बहती रहे, इसका अर्थ बतला दो मेरे को कोई व्यक्ति। जब हम ये पंक्तियां बोल रहे हैं, यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, कोई व्यक्ति मुझे ये चिरकाल तक बहती रहे का अर्थ बतला दो। आपने तो 4 मिनट बोल करके शांति की धारा खत्म कर दी, पूरी हो गई। 5 मिनट बोल करके पूरी हो गई आपकी शांति धारा। तो 8 मिनट बोल करके पूरी हो गई। पानी की धारा कितनी देर चलेगी? ये शांति धारा अखंड रूप से जो चलने की चर्चा चल रही है, वो अखंड रूप से चलने का मतलब क्या है? देखो भाई, अशांति की धारा अखंड नहीं चलती है, लेकिन शांति की धारा एकमात्र ऐसी है जो अखंड चल सकती है। कषाय विभाव है। कोई व्यक्ति कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन क्रोध की धारा उसके अखंड नहीं चल सकती है। क्या? शांति स्वभाव है। शांति स्वभाव है, क्रोध विभाव है। किसी व्यक्ति को कहें लगातार क्रोध करो आप, वो नहीं कर सकता। लेकिन लगातार शांत रहने की बात कहें तो जीवन भर शांत रह सकता है। ये धारा अखंड बह सकती है। सोचना, विचार करना। अरे नहीं साहब पंडित जी, आपकी बातें तो बिल्कुल सही है, लेकिन बात ऐसी है, इस बहाने मंदिर में पैसा इकट्ठा हो जाता है। वाह भाई वाह, धर्म पैसा इकट्ठे करने की ही चीज़ हो गया है। अब हम क्या करें? अब हम क्या बताएं? जिन लोगों की दृष्टि धर्म को छोड़ करके पैसे पर ही टिकी हुई है, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई साहब। पैसा पैसा पैसा,
धर्म के क्षेत्र में भी पैसा हावी होता हुआ नजर आता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, बोलियां बोल रही है, चल रहे हैं साहब। क्यों साहब? बोली लेकर के शांति धारा करने पर ज़्यादा पुण्य बंधेगा, और बिना बोली लिए हुए बेचारे ने जो अंत में किया है उसको पुण्य ही नहीं लगेगा। जिसने 1 लाख रुपए की बोली ली उसको ज़्यादा पुण्य, अरे अपन ने बोली ली है। जिसने 5 लाख रुपए की ली उसको और ज़्यादा पुण्य, जिसने 11 लाख रुपए की बोली ली उसको और ज़्यादा पुण्य। गजब हो गया भैया, पुण्य भी पैसे से बिक रहा है। ये जैन धर्म में ये पोपाबाई का राज चल रहा है। जैन धर्म भी पैसे से बिक रहा है, पैसे से पुण्य खरीदा जाता है कि परिणामों से पुण्य होता है, पुण्य परिणामों से होता है, पुण्य विचारों से होता है। भाई साहब, ये जनवाणी क्या कह रही है, ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, लेकिन हम तो क्या करें। हमने तो सारे दुनिया भर में तो नहीं थी ये शांति धारा का, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, समझ लेना आप, लेकिन शांति धारा के नाम पर चल रहे गोरख धंधे का जरूरी विरोधी हूँ मैं। उसके नाम पर जो चल रही है, क्या चल रहा है पता नहीं, सारे समाज में, सारे दुनिया भर में कितने समय से चल रही है। आज तो हर मंदिर में होने लग गई है, रोज होने लग गई है। उसके बिना तो मानो पूजा अधूरी रह गई है, उसके बिना तो मानो पक्षाल अधूरा रह गया है, उसके बिना तो मानो सब कुछ खत्म जैसा हो गया है। आज के 20 साल पहले कहाँ थी ये चर्चा? आज के 25 साल पहले कहाँ थी? बुजुर्ग लोग भी सुन रहे होंगे, क्या रोजाना की जाती थी? लेकिन आगे आने वाले इतिहास में यही हो जाएगा। ये तो कंपलसरी चीज़ है भाई साहब। जैसे देव पूजा कंपलसरी है, 6 आवश्यक कंपलसरी कहे हमारे यहाँ, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 6 आवश्यक हमारे यहाँ कंपलसरी कहे गए हैं। ऐसा हो जाएगा। हमने तो बचपन से देखी है, हम तो 70 साल से देख रहे हैं। आज के 50 साल बाद तक चलती रहेगी तो लोग यही कहेंगे हम तो बचपन से देख रहे हैं, रोज हो रहा है, बुकिंग हो रही है साहब इसके नाम पर। भैया जो करना है सो करो, लेकिन धर्म के नाम पर प्रदर्शन मत करो, धर्म के नाम पर दिखावा मत करो। ये विश्व शांति का मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया है। ये विश्व शांति अनुष्ठान, ये तत्व ज्ञान है। हमारा रोजाना विश्व शांति अनुष्ठान चल रहा है, रोजाना विश्व शांति अनुष्ठान चल रहा है। रोजाना प्रातः 9:20 पर और रोजाना रात को 8 बजे लाइव चलता है। ये शांति का अनुष्ठान है, इसे अनुष्ठान कहते हैं। ये शांति धारा अनुष्ठान चल रहा है। ये क्या चल रही है? ये घर घर में शांति की धारा बह रही है, घर घर में तत्व ज्ञान की धारा बह रही है। हर व्यक्ति समझे, हर व्यक्ति सुने, हर व्यक्ति स्वीकार करे। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान महावीर स्वामी की वाणी उतर जाएगी, उसके अंतरंग में शांति हो जाएगी। जिसके अंतरंग में शांति होगी, उसके घर में शांति होगी, उसके परिवार में शांति होगी। अरे जब परिवारों में शांति होगी तो समाज में शांति होगी, जब समाज में शांति होगी तो विश्व शांति होगी। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जीवन में उतार करके ही ये अखंड शांति धारा हो सकती है। अपनाइए, उतारिए जीवन में और कल्याण कीजिए, अपना भी और सबका। चलो, भाव बन गए थे इसलिए इतनी बातें कह दी है। 1-2 दिन के अंदर व्यवस्थित रीति से इसको व्यवस्थित करके आपके सामने ला देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो, हम आप लोग सुनना, इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादि मंद हो, क्या कहा? जो विचार शक्ति सहित हो, आप हम विचार शक्ति सहित हैं, और रागादिक मंद हो, रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहाँ लगे और तब उसका भला हो। क्या क्या करें भैया, कितनी बात कह दी है। कब भला हो? बोलो, भलाई की बात कह रहे हैं। कैसे भला होगा आपका? कैसे भला होगा घर का, परिवार का, समाज का, हम लोगों का कैसे भला होगा? बोली लगाने से, पैसे बांटने से, पैसे लुटाने से कैसे भला होगा? ये कह रहे हैं भैया कैसे भला हो? तब उसका भला हो, तब उसका भला हो। कितनी सुंदर लाइन है, इतनी इतनी गजब की लाइनें हैं। जो 1.5 लाइनें, जो 2 लाइनें जो दे दी है ना ये पंडित जी ने, बड़ी गजब की लाइन दे दी है। एक बार सुनिए क्या क्या कह रहे हैं। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो, जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो, ये 2 काम हो गए। एक विचार शक्ति सहित और दूसरे कौन? रागादिक मंद हो। क्या? वह जीव
पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से, क्या वह जीव पुरुषार्थ आदि के से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए, क्या वो जीव तत्व निर्णय आदि में उपयोग को लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे। माने 3 स्टेप पर भला होगा, तीसरे स्टेप पर जाकर के भला होगा। नंबर 1 तत्व विचार सहित हो, विचार शक्ति सहित हो। नंबर 2 रागादिक मंद हुए हो, और नंबर 3 उपदेश आदि का निमित्त मिले। ये 3 स्टेप, और इन 3 स्टेप के होने पर चौथा स्टेप उठाना पड़ेगा हमारे को, क्या ये 3 तरह के कार्य हो जाने पर, क्या ये 3 स्टेप हो जाने पर तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, क्या तो वहाँ तो उसका उपयोग वहाँ लगे। उपयोग लगाएगा तो लगेगा, अब तो तत्व निर्णय के अंदर उपयोग ही नहीं लगाए, क्या तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाए तो क्या करें, और तब उसका भला हो। ओहो, तब उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गंवाए। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब, यह अवसर आ गया है। पंडित जी आगे कहेंगे, ऐसे गजब गजब के वाक्य कहने वाले हैं आगे, तो पंडित जी ने कमाल कर दिया है। अगले पेज के ऊपर जो बोल्ड लाइनें दिखाई दे रही है 313 नंबर पेज पर हिला दिया है उन्होंने, ऐसी पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं, इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गंवाए। तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ नहीं करे, प्रमाद में काल गंवाए, सोता पड़ा रहे, रोता रहे, धर्म के नाम पर क्रियाकांड में उलझा रहे, उल्टे सीधी क्रियाओं में उलझा रहे, फंसा रहे, या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते। मंद कषाय सहित, देखो कि कैसे कैसे काल गंवा रहा है। प्रमाद से काल गंवाने में क्या क्या बात कह रहे हैं, सुनना। प्रमाद से काल गंवाएं, या तो मंद रागादि सहित, या तो मंद रागादि सहित, क्या विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते। ये भी अवसर चले जाएगा भाई साहब। कैसी बात कह रहे हैं, देखो उदय मंद था, शक्ति मिल गई थी, उपदेशादिक का निमित्त भी मिला, रागादिक थोड़े मंद थे, लेकिन विषय कषायों के अंदर ही प्रवर्तता रहता था। अब कैसे भला होगा, मंद उदय चल रहा था, रागादिक का कषाय बहुत मंद है, लेकिन शांति से बैठ के टीवी देख रहा है, अवसर तो चला जाएगा, क्या करो, क्या ये कह रहे हैं विषय कषायों के कार्य में ही प्रवर्ते, मंद रागादि सहित। क्या मंद रागादि सहित, इसका मतलब मंद विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्ते, उसमें भी रागादिक का मंद उदय है, ये कह रहे हैं यहाँ। क्या ये गलत नहीं लिख रहे हैं भाई, जो बात कही जा रही है ना उसको उसी अपेक्षा से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। क्या हमने जो पूर्व में समझ रखा है वो बात सब जगह पर सब बातें लागू नहीं होती है। हमारी पूर्व की सुनी हुई बातों को हम कहीं भी लगाने की चेष्टा करते हैं। पंडित जी जो पंक्ति कह रहे हैं उस पंक्ति का अर्थ उसी रीति से समझना पड़ेगा। या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते। बोले दोनों बातें हो गई। क्या कह रहे हैं, या तो विषय कषाय के कार्यों में प्रवृत्ति हो रही है, मंद था, व्यक्ति योग्यता भी मिली थी, क्षेयोपशम भी मिला था, शक्ति भी थी, सब कुछ बातें थी, रागादिक का मंद उदय भी था, उपदेश का निमित्त भी कदाचित मिला, लेकिन विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते। जैसे देखो मैं आपको बताऊं विषय कषाय के कार्यों में कैसे प्रवर्ते, जरा सुनना थोड़ा सा। मंद रागादिक सहित किस तरह से प्रवर्तता है, मैं थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। शिविर लगाया, क्या अब शिविर लगाने में बहुत मंद कषाय चाहिए, लोगों ने लगा रखा है, समाज ने लगा रखा है, अपन लोग सब बैठे हुए हैं, सब लाभ ले रहे हैं। उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो सेवा भावना से प्रचार करते हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, भोजन की व्यवस्था संभाल लेंगे, आवास की व्यवस्था संभाल लेंगे,
मेहमानों के आने जाने की व्यवस्था संभाल लेंगे, अरे नाश्ते की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो कह रहे हैं कि विषय कषाय के कार्यों में ही प्रवृत्त रहा है, लेकिन मंद राग है, साधर्मियों के प्रति अनुराग है, लेकिन उसमें उलझा हुआ है, तो समय तो निकल जाएगा। इधर प्रवचन चल रहा था और ये खाने में लगा हुआ था, बोलो क्या करें। इधर प्रवचन चल रहा है और इधर ये भोजनालय की व्यवस्थाओं के अंदर जुटा हुआ है, ये मेहमानों की व्यवस्थाओं के अंदर जुटा हुआ है। इधर प्रवचन का समय तो निकल जाएगा और ये चला जाएगा, अब क्या करें। क्या कैसी स्थिति है। मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते, इन कार्यों में ही प्रवर्ते, या फिर व्यवहार धर्म के कार्यों में, सुनने में अटक करके रह गया, पूजा में अटक करके रह गया, शुभ भाव में अटक करके रह गया, माला के जाप में अटक करके रह गया, क्या करो, उपवास आदि करने के अंदर रह गया। माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। बोलो, आपके लवाण वालों का भजन है, धर्मचंद जी साहब, रमेश जी लवाण वालों का लिखा हुआ भजन है, इसमें धर्म ध्यान समझ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं व्यवहार धर्म कार्यों में ही प्रवर्ते, तब क्या होगा। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। ओहो, मौका निकल जाएगा भैया। सर खुजाने में अवसर निकल गया, खुजली चलाने के अंदर क्या हुआ, गंजा व्यक्ति, सर में बाल वाला व्यक्ति, 84 लाख दरवाजों में से एक दरवाज़ा खुला हुआ था और जब प्रसंग आया तो खुजली में रह गया और क्या हुआ, अवसर तो निकल जाएगा, अब पता नहीं फिर दोबारा कब अवसर मिलेगा। क्या सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी साहब कोलारस वाले, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। बोलो निहाल चंद जी साहब, बाबू जी साहब बोलो, पीतल फैक्ट्री वाले क्या कह रहे हैं ये, अब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा भैया, क्या करें, संसार में ही परिभ्रमण होगा, अवसर निकल जाएगा, मौका निकल जाएगा। देखो मंदिर की व्यवस्थाओं में लगा रहता है, भोजन की व्यवस्थाओं में रखा रहता है, आप विधान करो साहब, आप प्रवचन करो साहब, प्रवचन के बाद में सब लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, और नीचे व्यवस्थाओं के अंदर लगा हुआ है, मंदिर के बाहर व्यवस्थाओं के अंदर लगा हुआ है। मंद कषाय तो है, मंद कषाय के बिना इन कार्यों में प्रवर्तन कैसे करे, लेकिन अवसर चला जाएगा, उसकी भी ज़रूरत है, ऐसे लोग भी चाहिए हमारे को, क्योंकि ऐसे लोगों के बिना भी व्यवस्थाएं कौन संभालेगा। लेकिन छोड़ करके आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम, धोनी थी निज आत्मा, धोने लगे यह चाम, क्या करें, ये चमड़ी धोने लगे। आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम, धोना था निज आत्मा, धोने लगे यह चाम, ये चमड़ी धोने में लग गए भैया। देखो, तथा इस अवसर में जो जीव, सुनना बड़ा गजब का है प्रकरण, प्रकरण बड़ा गजब का है, इतना सुंदर प्रकरण है, मन ऐसा कर रहा है कि यहाँ से लेकर के नीचे लास्ट पंक्ति तक पूरा मोक्ष मार्ग बतलाया है, पूरे मोक्ष मार्ग की विधि बतलाई है, सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक ज्ञान कैसे हो, सम्यक चारित्र कैसे हो, मिथ्यात्व का अभाव कैसे होता है, धीरे धीरे इस जीव के गुणस्थान किस तरह से बढ़ते हैं, गुणस्थानों की परिपाटी, चौथे से पांचवें गुणस्थान की विधि क्या है, छठे सातवें की विधि क्या है, श्रेणी चढ़ने की विधि क्या है, फिर अनंत दशा किस प्रकार से हो जाती है और अल्पकाल में सिद्ध दशा कैसे हो जाती है, पूरे मुक्ति के मार्ग को इन 2 पैराग्राफ के अंदर बतला दिया है पंडित जी साहब ने। जो ये पैराग्राफ यहाँ आगे आ रहे हैं सामने, बड़ा गजब का प्रकरण है, इन 2 पैराग्राफ में पूरे मुक्ति के मार्ग का निचोड़, कैसे कैसे स्टेप, ये करे ऐसा हो, ऐसे करे ऐसा हो, ऐसा करे ऐसा हो, इस विधि से, इस प्रक्रिया से ये जीव भगवान बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। ये पूरी विधि की चर्चा, ये प्रक्रिया की चर्चा यहाँ है। लेकिन क्या करें, मंद कषाय का उदय आने पर भी अटक जाता है, उलझ जाता है, फंस जाता है। टोडरमल जी कह रहे हैं अवसर तो चला जाएगा, मौका ही चला जाएगा, फिर क्या है, समय है भैया, अभी पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो समय निकल जाएगा, माथे पर एग्जाम आ जाएंगे, फिर क्या होगा। ज्ञानचंद जी विदिशा वाले पंडित जी साहब कहा करते थे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, पहली घंटी बज गई,
और पेपर खाली का खाली है, कुछ नहीं किया। दूसरी घंटी बज गई और कॉपी फिर भी खाली है, कुछ नहीं लिखा। अब तीसरी घंटी पता नहीं कब बज जाए, क्या विचार कर ले भैया, तीसरी घंटी बजने वाली है और तीसरी घंटी भी बज गई। क्या अब तो लास्ट मोमेंट चल रहा है, लास्ट मोमेंट चल रहा है। अब तो सिर्फ इतना सा चल रहा है कि टन 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 बजने की देर है। अब तो इतनी सी देर बच गई है कि कॉपी छीन लेने का अवसर। बस वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे टीचर क्या कॉपियां चेक ले रहे हैं, फटाफट कलेक्ट कर रहे हैं, कब तुम्हारे तक आ जाएं और कब काम हो जाए। पहली घंटी बज गई भैया बचपन की, कॉपी खाली की खाली थी, कुछ नहीं किया। दूसरी घंटी बज गई भैया जवानी की, क्या और कुछ नहीं किया, काम नहीं हुआ। तीसरी घंटी फिर बज गई बुढ़ापे की, अरे अब तो कर ले, अब तो संभल ले, अब क्या करेगा बता। बुढ़ापा भी आ गया है कि नहीं नहीं कर लेंगे कर लेंगे। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं अवसर तो चला जाएगा भैया, कब घंटी बज जाएगी मालूम नहीं, कब निकल जाएगा, कब जीवन पूरा हो जाएगा। ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। कल करेंगे, परसों करेंगे इसकी चर्चा, कल परसों में जब भी आएगी। ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। कल बतलाएंगे आपको मुक्ति के मार्ग की पूरी प्रक्रिया, जो आगे के 2 पैराग्राफ में बतलाई गई है। तत्व निर्णय क्या होता है, उसका अभ्यास किस प्रकार से, विशुद्धता किस प्रकार से बढ़ती है, दर्शन मोह का किस प्रकार से अभाव, फिर चारित्र मोह के अभाव की प्रक्रिया, और चारित्र मोह देश चारित्र सकल चारित्र प्रकट करते हुए आगे बढ़ते हुए चारित्र मोह नष्ट करते हुए केवल ज्ञान और फिर सिद्ध दशा की प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया पंडित जी साहब ने यहाँ बतला दी है। और अब हम यहाँ अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं, इस भावना से कि जितना कहा है उसे बहुत गहराई से समझना, अभिप्राय में उतारना, अपने अंतरंग में उतारने का प्रयत्न करना। हम सब जिनवाणी के इन रहस्यों को बराबर समझें, अपने जीवन में उतारें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो ये सब साहुणम।